Hello everyone, welcome back to Vidyan. Here I'm just back with some another MCQ questions, लेकिन इस बार इंग्लिश के अलावा बिजनेस स्टडीज के क्वेश्चंस है. सो ये चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. सो लेट्स स्टार्ट with the first question. This is management is. So, management is a science and art, both science and art, neither A nor B. So, correct option for this is both science and art because science की तरह ही management एक organized body of knowledge होता है और art की तरह ही मैनेजमेंट अपनी पर्सनल स्किल्स को मैनेजर्स अपनी पर्सनल स्किल्स को मैनेजमेंट में अप्लाई कर सकता है. सो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है. Now moving on to the second question, we have management is a function it as it adapts itself according to the changing environment. So जो changing environment के according management अपने आप को अडाप्ट कर लेता है, तो उसका वो कौन सा फीचर हुआ या फंक्शन हुआ, वो कंटिन्यूस हुआ, डायनामिक हुआ, परवेसिव या फिर ऑल ऑफ दिस. सो एज वी ऑल नो कि डायनामिक में ही हम चेंजेस अडाप्ट करते हैं, उसको डायनामिक बोलते हैं. तो इसका ये फंक्शन डायनामिक हुआ. सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिस्टर रोहित हु वाज एन एम्प्लॉय इन जेड कॉस्मेटिक्स Limited was able to produce the goods in time but at higher cost. So Mr. Rohit was effective only, efficient only, effective but inefficient, neither effective nor efficient. So इसका क्वेश्चन में पूछा है कि मिस्टर रोहित जो है वो जेड कॉस्मेटिक्स लिमिटेड के एम्प्लॉय है और वो गुड्स को एबल तो है टाइम में प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन वो हायर कॉस्ट पे प्रोड्यूस करता है. तो मिस्टर रोहित क्या हुए? इफेक्टिव ओनली, एफिशिएंट, इफेक्टिव बट इनएफिशिएंट, नाइदर इफेक्टिव नॉर एफिशिएंट. सो मिस्टर रोहित जो है वो इफेक्टिव तो है क्योंकि वो गुड्स को टाइम पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन वो एफिशिएंट इसलिए नहीं है क्योंकि वो हायर कॉस्ट पे गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो ये हमें पूरा देना पड़ेगा कि वो इफेक्टिव तो है लेकिन इनएफिशिएंट है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. इट इज़ ऑलवेज नोटिस्ड दैट एफिशिएंट मैनेजमेंट मोटिवेट्स एम्प्लॉयज टू अडॉप्ट चेंजेस by convincing them. Which point of importance of management discuss here? तो ये इसमें इसका हिंदी ये होगा कि इट्स ऑलवेज नोटिस, ये हमेशा नोटिस किया गया है कि एफिशिएंट मैनेजर्स जो होते हैं वो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर लेते हैं कि वो चेंजेस को अडॉप्ट कर ले और वो एम्प्लॉयज़ को कन्विंस भी कर लेते हैं उसके लिए. तो इसका कौन सा इम्पोर्टेंस मैनेजमेंट का डिस्कस हुआ है? तो जैसे चेंजेस पहले भी मैंने आपको बताया, तो चेंजेस किस में आता है? सो अडॉप्ट चेंजेस इज डायनामिक इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. सो correct option is D. Management creates dynamic organization because it adopts changes. Fifth is Priya is using environmental friendly methods of production. She is trying to achieve dash objective of management. प्रिया जो है हमारी वो environmental friendly methods यूज़ कर रही है प्रोडक्शन के लिए. तो so she wants to achieve which objective of management? अब environmental friendly methods यूज़ कर रही है तो social होगा क्योंकि वो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है, इन्वायरमेंट के लिए वो बेनिफिशियल है, तो सोशल ऑब्जेक्टिव ही इसमें आएगा. सिक्स्थ क्वेश्चन. द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट इज इंटरप्रेटेड बाय विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट? तो जो हमारी टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट हमारी पॉलिसीज बनाती है वो हमारी कौन आगे पहुंचाता है? तो टॉप लेवल तो पॉलिसी बना रही है, तो टॉप लेवल तो नहीं होगा, मिडिल लेवल ही हमारी पॉलिसीज इंटरप्रिटेट करती है टू द लोअर लेवल. सो द आंसर इज बी, मिडिल लेवल. सेवंथ क्वेश्चन इज विच मैनेजमेंट पासिस ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ मैनेजमेंट टू द वर्कर्स? कौन सा मैनेजमेंट
मैनेजमेंट की, टॉप लेवल मैनेजमेंट की इंस्ट्रक्शंस को वर्कर को बताता है। सुपरवाइजर ही हमारा वर्कर्स को मैनेजमेंट की जो उन्होंने पॉलिसीज बनाई है वो बताता है। तो इसका आंसर सी है। एट क्वेश्चन इज इट इज कॉमन व्यू दैट एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑलवेज सेटिस्फाई इट्स एम्प्लॉयज। तो ये एक कॉमन व्यू है कि एफिशिएंट मैनेजमेंट हमेशा अपने एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई करता है। Which point of features of management discussed here? Group activity, dynamic function, intangible force, continuous process. अब satisfaction जो है we can't see, so intangible force ही इसका option है, as intangible are the thing we can't touch or see, we can only feel, so C is the correct option. Ninth question, management helps an organization to change. As per change in environment, which point of features of management is discussed here? So this is the same question we have discussed earlier. It's the management helps organization to change. So to change is dynamic. So it's dynamic function. Levels of management in an organization serves as a dash line among the different managerial posts. So हमारे जो levels of management जो है वो सर्व्स करती है एज अ डिवाइडिंग लाइन, बिकॉज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हमने डिवाइड किया हुआ है, टॉप, मिडल, लोअर, तो वो एक डिवाइडिंग लाइन बना रहा है अमॉन्ग डिफरेंट मैनेजेरियल पोस्ट। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइवर्स मेंबर्स ऑफ मैनेजमेंट वर्क टुवर्ड्स फुलफिलिंग द कॉमन ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। मतलब जो डिफरेंट मेंबर्स हैं मैनेजमेंट के वो वर्क करते हैं टुवर्ड्स ओनली फुलफिलिंग द कॉमन ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, जो एक ही कंपनी का कॉमन ऑर्गेनाइजेशन गोल होता है। तो विच पॉइंट ऑफ मैनेजमेंट फीचर्स इज डिस्कस्ड हियर? इट कांट इट्स ऑप्शंस आर ग्रुप एक्टिविटी, डायनामिक फंक्शन, इनटेंजिबल फोर्स, कंटिन्यूस प्रोसेस। सो वो सब लोग एक ही कॉमन ऑर्गेनाइजेशन पे वर्क करते हैं तो वो एक ग्रुप एक्टिविटी हुआ। सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, a dash change is formed from top level management to the lower level. ये वाली जो हमारी चेन होती है वो स्केलर होती है जो टॉप लेवल से लोअर लेवल पे बनती है। करेक्ट आंसर इज सी। द टर्म्स cooperation and coordination are, these are not opposite synonym, these are complementary to each other, so this is the correct option, complementary. all of this तो हो ही नहीं सकता। Next question, personal objectives are related with satisfying the personal need of employees. Management must seek to satisfy the diverse needs of employees like financial needs by giving competitive salary and perks, B. Social needs by peer recognition, C. Higher level needs by providing opportunities for personal growth and development, and D is all of the above. सो जो हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो रिलेटेड होते हैं टू सेटिस्फाई पर्सनल नीड ऑफ द एम्प्लॉयज़, और इसमें पूछा गया है मैनेजमेंट को देखना चाहिए कि वो सेटिस्फाई करे डाइवर्स नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ लाइक। अब डाइवर्स नीड्स तो बहुत सारी होती है एक एम्प्लॉय की, तो वो फाइनेंशियल नीड्स भी होती है, और फाइनेंशियल नीड्स कैसे फुलफ़िल होती है? उसको कॉम्पिटिटिव सैलरी और पर्क्स बेनिफिट्स देके, सोशल नीड्स भी देगी, उसको एक रिकॉग्निशन भी दे कंपनी, तो उसकी सोशल नीड भी फुलफ़िल होगी। हायर लेवल नीड्स जो होती है कि उसे पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी मिले, तो मैनेजमेंट को ये सब चीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, डी। सो आवर लास्ट क्वेश्चन इज, एफिशिएंसी मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टली एंड विद मैक्सिमम कॉस्ट। सो ये आपको क्या लगता है? एफिशिएंसी का मतलब doing the task correctly but with maximum cost? No. Efficiency means doing the task correctly but with minimum cost. So the statement is false.
ओके, आई होप आपको ये सब क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर आपको नहीं आए तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो, and if you understand the MCQs, you can give the thumbs up to the video and also subscribe to my channel and hit the bell icon.